हेलो गाइस, पंडे स्टोर का लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धरा कह रही थी कि ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो खुद दरवाजे को अंदर से बंद किया था। तो शिवा कहता है कि शायद मेरी गलती है, मैं बाहर ताज़ी हवा खाने गया था तो इसीलिए दरवाज़ा बंद हो गया होगा। तो रावी कहती है कि धरा भाभी, इस बार मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब शिवा। तो शिवा कहता है कि हाँ भाभी, रावी की कोई गलती नहीं है, मैं ही बाहर ताज़ी हवा खाने गया था। तो धरा फटाफट शिवा के पास आती है और उसको सूंघने लगती है। तो शिवा कहता है कि भाभी क्या कर रहे हो आप, मैंने सच में शराब नहीं पी है। फिर वो बॉम्बी को कहता है कि एक बार गलती होगी, अब दोबारा नहीं होएगी। और उसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है और जाकर अपने बेड पर सो जाता है। तो रावी उसके पास आकर बैठती है। रावी को डर लग रहा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। फिर वो चुपचाप जाकर देखती है कि शिवा सो रहा है, तो उसके पास वो भी जाकर सो जाती है। पर वो सोचती रहती है अब क्या करूं, कैसे शिवा को उठाऊं। तो वह बात बार पर शिवा को बातें में लगाती है कि शिवा, मुझे लगा कि तू हमारी लड़ाई के बारे में सबको बता देगा, पर तूने नहीं बताया। मुझे भी लगा एक बार कि तू दारू पीकर आएगा। शिवा रावी की बातों का सिर्फ हूँ हूँ में जवाब दे रहा होता है। रावी शिवा से कहती है कि तू सो तो नहीं रहा है ना, और तुझे पता है चोर को पहले मैंने ही देखा था और मैं रिशिता की तरह डरी भी नहीं। शिवा फिर वही हूँ में जवाब देता है। मैं तो फट से उसके पीछे भागी। क्या है ये जो भी मैं बोले जा रही हूँ, तू सिर्फ हूँ में जवाब दे रहा है। तो शिवा कहता है कि क्या तुझे शेरनी ऑफ द पंड्या निवास का अवार्ड दिलवाऊँ। रावी कहती है कि अगर दिलवाएगा तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। शिवा फिर दूसरी तरफ मुंह कर सो जाता है। रावी कहती है कि सुन ना, आज इधर मुंह करके सो जा। शिवा कहता है कि क्यों। रावी कहती है कि ये पंखा, तूने कहा था ना कि तुझे गर्मी लग रही है, यहाँ पंखे की ज़्यादा हवा आती है। शिवा कहता है कि तुझे से बड़ा सेंचू मैंने आज तक नहीं देखा। रावी कहती है सेंचू। तो शिवा कहता है कि सेंचू, हाँ, जो ऊपर से शेर होता है पर अंदर से बहुत बड़ा चूहा होता है। और ये सुनकर फिर रावी धीरे धीरे सो जाती है और शिवा उसकी तरफ बहुत प्यार से देखता है। रावी सोती हुई बहुत प्यारी लग रही होती है। शिवा थोड़ा सा मुस्कुराता है और फिर आंखें बंद करके सो जाता है। फिर अगली सुबह का सीन दिखाते हैं। सब चाय पी रहे होते हैं, रावी काम कर रही होती है, तो उनमें थोड़ी बदमाशी शुरू हो जाती है। फिर वो ऊपर जाते हैं, ऊपर जाकर देखते हैं कि सीमेंट का बहुत बुरा हाल हो गया है, सीमेंट सारा पत्थर बन गया। ये देखकर सब बहुत दुखी होते हैं। तब वहाँ सभी आ जाते हैं, धरा, ऋषिता और रावी भी आ जाते हैं। वो सब देखकर हैरान रह जाते हैं। तो गौतम कहता है कि ये किसने किया है। तो फिर जो सब हैरान हो रहे होते हैं, तो देव कहता है कि ये जनार्दन ने किया है। तो ऋषिता एक बार सुनकर हैरान रह जाती है। फिर गौतम और धरा कहते हैं कि नहीं, जनार्दन ऐसा नहीं कर सकता, उसे तो पता भी नहीं कि हम कमरा बनवा रहे हैं। फिर रावी कहती है कि ऋषिता कह रही थी ना उसको बाथरूम बनवाना है। तो ऋषिता रावी से झगड़ा करने लगती है कि रावी तू ऐसे कैसे सोच सकती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितनी तुम लोग मुझे बताते हो। तो फिर रावी को ये बात सुनकर थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है और वो ऋषिता से माफ़ी मांग लेती है और कहती है सॉरी। ऋषिता फिर भी रावी को सुना रही होती है, तो धरा उसको चुप करवाती है और कहती है कि रावी ने तुझे सॉरी बोला ना। फिर देव कहता है कि रावी तू ऐसे कैसे कर सकती है, तू तो ऐसी नहीं थी, तू तो बचपन से भी ऐसी नहीं थी। तो शिवा कहता है कि ऐसी ही थी ये बचपन से, बस तूने पहचाना लेट है। तो गॉम्बी कहता है बस अब लड़ाई बंद करो, इसके बाद कमरा नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने कहा था कि इसी सामान से कमरा बनाना पड़ेगा, मैं तुम्हें और पैसे नहीं दूंगा। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि अनीता घर आती है, क्योंकि वो पता करना चाहती है कि उसके कान का क्या इम्पैक्ट हुआ है। फिर वो देखती है तो मतलब रावी उसको सब बताती है। तो ऋषिता कहती है नहीं नहीं, ये तो मैंने किया है, सब घर वाले मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं, मैं तो पागल हो गई हूँ ना। तो फिर धरा कहती है कि ऋषिता ऐसा क्यों बोल रही है, मैं अपने सपने में नहीं सोच सकती तू ऐसा कर सकती है, और रावी ने तुझसे माफ़ी मांगी ही ना। फिर कृष्ण कहता है कि जिसने ये पानी कांड किया ना, मैं उसको कुएं में डुबो दूंगा और उसको पानी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। और हम पंड्यास ब्रदर हैं, हम ये काम करके ही रहेंगे, कमरा तो बन के ही रहेगा, जाए जैसे भी बने। और अनीता ये बात सुनकर कहती है कि अच्छा मैं जाती हूँ। जब वो चल रही होती है तो वो पैर लटखड़ा कर चल रही होती है। तो रावी ये देखती है और उसको याद आता है कि रात में जो चोर आया था उसको भी रावी ने ऐसे ही मारा था और उसके पैर पर चोट लगी थी। वो ऋषिता को वो अनीता को पूछती है कि अनीता दी, आपके ये पैर पर क्या हुआ। तो अनीता मुड़कर देखती है पर रावी को कोई जवाब नहीं दे पाती। तो सब उसको देखते रह जाते हैं। अब देखते हैं कि अनीता का पर्दाफाश होगा।